नमस्कार। स्वागत है अव्या एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का ये महीना कैसा रहने वाला है। समय एक निरंतर बहती हुई नदी की तरीके से है, हर महीने की तरह ये महीना भी, सितंबर का महीना भी अपने साथ में कुछ नई संभावनाएं, नए अनुभव, आत्म मंथन के कुछ अवसर लेकर आया है। सितंबर का यह माह ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण दे रहे हैं या देते हैं कि जीवन में क्या बदलने जा रहा है और कैसे हम उसका स्वागत करें। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है, आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में, या कहना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का मीन राशि का मासिक राशिफल। सबसे पहले सामान्य चर्चा करेंगे। आपकी 7.5 चल रही है। शनि आपकी राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको धैर्य और गहराई देंगे, निरुद्देश्य घुमाएंगे, यानी आपकी बिना किसी उद्देश्य की यात्रा होगी। राहु आपके व्यय भाव में है, जो ब्लड से संबंधित रोग और स्थान परिवर्तन करा सकते। सूर्य सप्तम में और फिर अष्टम में, संबंधों में और सामाजिक जीवन में तीव्रता और कुछ बदलाव ला सकते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में मानसिक शांति और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। केतु छठे भाव में होंगे तो गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना बढ़ेगी। केतु आपके लिए अच्छी स्थिति में। यह महीना संयम, व्यावहारिक चतुराई और आंतरिक परिपक्वता का है। पुराने अधूरे कामों को पूरा करने और मौन की शक्ति को समझने का समय है। अब बात करें पारिवारिक और प्रेम संबंधों की, तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, बशर्ते आप संवाद को खुला और विनम्र बना के रखेंगे। सप्तम भाव में सूर्य बुध, जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या माह के पूर्वार्ध में पति पत्नी को काम काज के कारण अलग अलग रहना पड़ सकता है, किसी अनबन के कारण नहीं। और पूर्वार्ध में ससुराल में कुछ परेशानी के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में अचानक गहराई आएगी, लेकिन ईगो जो है वो उससे टकराव हो सकता है, ईगो से बचना चाहिए। संतान पक्ष से पढ़ाई संबंधी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। बड़ों से संबंध मधुर बनाए रखें, उनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाने पर संबंध और अच्छे सुदृढ़ होंगे। अब बात करें धन लाभ और खर्च की, तो इस माह धन आगमन के साथ साथ खर्चों की अधिकता भी बनी रहेगी। शुक्र का पंचम से छठे भाव में जाना किसी गुप्त स्रोत से या भाग्यवश आय का संकेत दे रहा है। सूर्य अष्टम में है, जो बीमा, टैक्स, पुराना कर्ज या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों पर आपको ध्यान एक तरीके से देना चाहिए, ध्यान खींचेंगे उधर। राहु द्वादश भाव में होंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ाएंगे। केतु छठे भाव में, कर्ज मुक्ति की दिशा में सफलता मिल सकती है। ये केतु जो है अभी आपकी बहुत अच्छी स्थिति। शनि आपकी राशि में होने से सोच समझकर निवेश करें। लोन या पार्टनरशिप से तो आपको बचना ही चाहिए। गुरु चौथे भाव में, स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई प्लान सफल हो सकता है, लेकिन आपको ये भी सलाह है कि क्लियर टाइटल की ही संपत्ति के संबंध में सोचना चाहिए। संपत्ति को लेकर कोई लिटिगेशन या विवाद की संभावना दिखाई दे रही। भवन में कोई एडिशनल अल्टरेशन करा रहे हैं तो किसी वास्तु शास्त्री की मदद अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष कोई होने का अंदेशा है। अब चर्चा करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और
एकाग्रता की कमी आपको महसूस हो सकती है। शनि आपकी राशि में हड्डियों, कमर और त्वचा संबंधी कुछ परेशानियां दे सकते हैं। और केतु जो अच्छाई दे रहे थे, यहाँ इनका नेगेटिव भी है कि गुप्त रोग या एलर्जी से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है। नींद की कमी, सिरदर्द, इस तरीके की समस्याएं जो है महीने के मध्य में थोड़ा परेशान कर सकती हैं। शनि और गुरु दोनों ही आपके जीवन में धीमी लेकिन स्थायी सुधार लाने की स्थिति में है। अब बात करें व्यापार और कैरियर की, तो कार्य क्षेत्र में धैर्य और चुपचाप परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। शनि आपकी राशि में काम में स्थायित्व देगा, पर सफलता बहुत धीमी गति से मिलेगी। सूर्य सप्तम से अष्टम में जाएंगे, जो बॉस या साझेदारों से मतभेद करा सकते हैं। संवाद में आपको स्पष्टता रखनी चाहिए। बुध आपके विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर करेंगे। रिपोर्टिंग या लेखन में आपको लाभ मिलेगा। राहु व्यय में तथा शुक्र नवम में, विदेश यात्रा या किसी ऊंचे अधिकारी से मीटिंग का योग बना रहे। गुरु चतुर्थ भाव में शिक्षा, प्रॉपर्टी, काउंसलिंग या केयरिंग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। कार्य में मन लगेगा, लेकिन अधिक अपेक्षाओं से आपको बचना चाहिए। सब्र से ही सफलता संभव है। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 15, 16, 25 और 26 इन तारीखों में, 4 तारीखों में चौथे या 8वें रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में कोई नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय जिससे ये महीना आपको सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, तो मंगलवार को मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए और मंगलवार को बंदरों को केले अवश्य खिलाएं। तो मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर महीना आपके लिए योजना, आत्ममंथन और विकास का एक तरीके से समय है। धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें, निर्णय सोच समझ के लें। साथियों, अगर ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले राशिफल में अव्यय एस्ट्रो के साथ में।